लग गया। आज लग रहा है। हाँ आज असली का वाला है, बनाते ना कुछ। आज वो भी नहीं है ना, नई नई पत्तियाँ पूरी पूरी वो है। आज मैंने कल अब तो गिर गई ना, मैंने पहले बैठ चल आ जाएंगे बैठ एक घंटे का बना डेढ़ नंबर का मिलेगा मोबाइल उसको ये हम शिवरात्रि का अवसर
और अगर पानी गर्म होना तो रखना आप ही होंगे ध्यान करेंगे भगवान शिव का। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। चलेगा चलेगा
अभी करो ना अपने लगा Kalian mau? Kawan apa? Apa pun? Ini ये बताइए बता दीजिए aku bom belum kan? Jalan. अरे आप चल रहे हैं अरे कोई जल्दी थोड़ी नहीं किसी बात की जल्दी सब अपने में एक कोई घंटों का काम थोड़ी नहीं मिनटों का काम आराम से जाओ हाँ उसके वजह एनर्जी सही आ जाएगी अरे वो नहीं आप कॉफी नहीं पिएंगे ना 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 नहीं पिएंगे मैं ऐसा मतलब होता है नहीं मैं तो देख ऐसे देख कभी बात को हो गया ना ना अरे मुझे बुखार नहीं है नहीं वो बात नहीं कभी यथास्थान बैठ जाए भगवान शिव का ध्यान लगाना है ओम नमः शिवाय ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिका अर्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं मल्लेश्वरम् कल्यां वैद्यनाथं च
डाकनिया भीमशङ्करं सेतु वन्दे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यं तु विशेषं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं भुजवेशं च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि तानि पार्थ पठे नर तप्तजन्मकृतं पापं स्मरेण विंशति नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी चलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमदनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय रक्षाधर नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभोधव गौतमाद्या मुनीन्द्र वर्जित देखराय चंद्राकुबेशनानर लोचनाय तस्मै बकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। 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 शिवं शिवं उत्तराखण्डखाद्यानि दधिशीर्घृतानि च आहारं भज्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्।
बोलिए शंकर भगवान की जय। कल की कथा जो आज यहाँ उपस्थित हैं सभी भक्तों ने ध्यानपूर्वक सुनी थी। क्या प्रसंग सुनाया था कल? क्या प्रसंग चल रहा था कथा में? बाकी भक्ति तो सुनना है, आप और हम अकेले सुनने सुनाने वाले थोड़ी हैं। तो अच्छे अध्यापक का कार्य यह है कि पीछे वाले बच्चों को आगे सुनाए। क्या प्रसंग चल रहा था? बताओ, बताने के बाद माता सती अपनी योग अग्नि में दग्ध हो गई और सारा वृतांत जाकर भगवान शंकर को सुनाते हैं उनके गण प्रमथ गण। और किस तरह से कोई बता सकता है किस योद्धा को उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भगवान शंकर भेजते हैं? वीरभद्र। कैसे उत्पन्न हुए थे वीरभद्र? अपनी जटा तोड़कर भगवान शिव ने एक चट्टान पर, एक पत्थर पर मारी जिससे उसके दो भाग हो गए और बड़े भाग से वीरभद्र जो कि हजारों उनकी भुजाएं थी, अतुलित बल वाले थे, ऐसे वीरभद्र उत्पन्न हुए और यज्ञ का विध्वंस करने के लिए कहाँ जा पहुंचे? दक्ष के यज्ञ क्षेत्र में, यज्ञशाला में जा पहुंचे। यज्ञशाला में बड़ा भारी तांडव हुआ। सारे देवता गण को वीरभद्र ने अपने प्रमथ गणों की सेना के साथ खदेड़ दिया, भगा दिया सारे देवताओं आगे। इसलिए कहा जाता है जो पाठ पढ़ा जा रहा है उसे ध्यान पूर्वक सुने, स्मरण करें। नारद जी कहते हैं विधाता महाप्राग, आप शिव भक्त, आप शिव तत्व का साक्षात्कार कराने वाले हैं। आपने बड़ी अद्भुत रमणीय शिव लीला सुनाई है। वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ? वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सारे देवता अपने अपने धाम को भाग खड़े हुए और वीरभद्र को जैसा आदेश भगवान शिव ने दिया था कि उस यज्ञ का विध्वंस करके वापस कैलाश लौट कर, तब कैलाश पर्वत पर वीरभद्र पहुंच जाते हैं वापस। नारद जी पूछते हैं उसके बाद क्या लीला हुई? यहाँ तक तो आपने वृतांत सुना दिया, तब क्या होता है हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले नारद, रुद्रदेव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरी स्तुति की, फिर अपने विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण, यानी जितने भी जिनके जो घायल अवस्था में थे देवता, वो सारा वृतांत लेकर कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे। ब्रह्मा जी को सारा वृतांत सुनाया उन्होंने और ब्रह्मा जी अपने पुत्र शोक में, क्योंकि ये जितने भी उत्पत्ति थी तब किसकी थी? ब्रह्मा जी पुत्र शोक में पड़ गए और उसके उपरांत भगवान विष्णु जी का ध्यान करते, विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समायोजित ध्यान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया। वहाँ भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, वैसा कोई उपाय नहीं। यज्ञ तो क्या हो, विध्वंस जो है वो विध्वंस खत्म होकर पूर्ण हो जाए। यजमान जो है, कौन है यजमान? दक्ष, वह जीवित हो जाए। वीरभद्र ने खत्म कर दिया, जीवित हो जाए और सारे देवता मुनि
निश्चय ही क्या हो, सुखी हो जाए, वैसा कोई उपाय कीजिए। मुझ ब्रह्मा की ये बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं। क्यों? क्योंकि दक्ष की तरफ हो गए जब उसको अजन्मा और कुलीन कहकर पुकारा गया, क्योंकि इन्होंने भगवान शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उस भगवान शंभु के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। जिन भगवान के कुपित होने पर ये सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन में लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, वह भगवान महादेव इस समय अपनी प्राण वल्लभा सती के से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी बाणों से उनके हृदय को पहले ही छलनी कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझता हूँ ऐसा करने से भगवान शंकर को संतोष हो। ये मैंने सच्ची बात कही। भगवान विष्णु जी क्या उपाय बताते हैं कि मेरे पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। और क्या है उपाय? केवल एक है, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, भगवान शिव के पास जाकर अपनी क्षमा के लिए माफी मांगी, उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार। सब लोग कहाँ जाने की तैयारी करने लगे? कैलाश पर्वत पर। तदनंतर मुनि प्रजापति आदि जिनके स्वरूप हैं, वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्धि महात्मा पुरुष उसका भली भांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलकापुरी नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है। ये भी वृत्तांत हमने सुना था किस तरह से कुबेर भगवान शिव के मित्र बने थे, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा और दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सुगंधित नामक कमल खिले रहते थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती थी, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती थी। यक्ष राज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़ आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। क्या देखा? वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 73 योजन तक फैली हुई। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का तप तो उसे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्यात्मक पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है, योगियों के द्वारा सेव्य और परम उत्तम है। मुमुक्षुओं के आश्रयभूत उस महान योग में बत वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध सनकादि, जो सदा शिव भक्ति में तत्पर रहने वाले और शांत हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था। उनके सखा कुबेर, जो गुह की और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवक गणों तथा कुटुंब जनों के साथ विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाले सुंदर रूप धारण किए बैठे थे। भगवान ने सुंदर सा रूप धारण कर रखा था, योग मुद्रा में बैठे थे। भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने बत्सल स्वभाव के कारण सारे संसार में सुहृदय हैं। नारद, उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे। इस पर कुशा के बने हुए एक आसन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रश्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे।
वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां चरण अपने बाएं घुटने पर रखे, कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले, सुंदर सर्ग मुद्रा में विराजमान। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्य पुरुषों के आश्रय रहता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सभी देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर लिया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महाधीशों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ करते। भगवान शिव और भगवान विष्णु का वार्तालाप प्रारंभ होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोली नागेश्वर महादेव भगवान की जय। इस तरह देवताओं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी का शिवलोक को जाना, शिव धाम को जाना, भगवान शिव की अत्यंत विनय के साथ स्तुति करके उनसे कहना, क्या कहते हैं? आप पर उत्कृष्ट परमेश्वर परात्पर तथा परात्पर तर है। आप सर्वव्यापी विश्व मूर्ति महेश्वर को नमस्कार है। आप विष्णु कलंत, विष्णु क्षेत्र, भानु, भैरव, शरणागत, वत्सल, त्र्यंबकम तथा विहरणशील है। आप मृत्युंजय हैं, शोक भी आपका ही रूप है। आप त्रिगुण और गुणात्मा हैं। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आपके नेत्र हैं। आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपने अपने ही तेज से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। आप निर्विकार हैं, प्रकाश पूर्ण, चिदानंद स्वरूप, पर ब्रह्म परमात्मा, हे महेश्वर। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि आप हमारे शरीर, अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके समस्त संसार का पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणा में ईश्वर हैं। आपके भय से ये वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलाने का कार्य करती है, आपके भय से सूर्य तपता है और आपके ही भय से मृत्यु सब और दौड़ती फिरती है। हे दया सिंधु, हे महेशान परमेश्वर, प्रसन्न होइए। हम नष्ट और अचेत हो रहे हैं, अतः सदा ही हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, रक्षा कीजिए। करुणानिधि शंभु, आपने अब तक नाना प्रकार की आपत्तियों से जिस तरह हमें सदा सुरक्षित रखा है, उसी तरह आज भी आप हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ दुर्गेश, आप शीघ्र कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ का और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। क्या कहते हैं? प्रजापति दक्ष का उद्धार कीजिए और यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भक्त को अपनी आंखें मिल जाएं, यजमान दक्ष जीवित हो जाए, भूखा के दांत जम जाएं और भृगु की दाढ़ी मूछ पहले जैसी हो जाए। तब क्या किसने किया था ये सब? वीरभद्र प्रबंधगणों के साथ वीरभद्र ने सबको नचा दिया था उल्टा सीधा। जैसी हो वैसी ही हो जाए। शंकर आयुधों और पत्थरों की वर्षा से जिनके अंग भंग हो गए हैं, उन देवता आदि पर आप सर्वथा अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णतः आरोग्य लाभ हो। नाथ, यज्ञ कर्म पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपका पूरा भाग हो, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। विध्वंस होने के बाद यज्ञ का भाग दे रहे हैं भगवान शंकर को। रुद्रदेव, आपके भाग से ही यज्ञ पूर्ण हो, अन्यथा नहीं। आपके भाग से पूर्ण हो। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा के साथ सभी देवता अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो गए। हाथ जोड़कर भूमि पर दंड के समान पड़ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मुझ ब्रह्मा, लोकपाल, प्रजापति, मुनियों सहित श्रीपति विष्णु के अनुय विनय करने पर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो। भोले हैं शिव, स्तुति की प्रसन्न हो, भक्तों के अधीन। देवताओं को आश्वासन दे, हंसकर उन पर परम अनुग्रह करते हुए करुणा निधान परमेश्वर शिव ने कहा, श्रेष्ठ ब्रह्मा और विष्णु देव, आप दोनों सावधान होकर मेरी बात सुनो। मैं सच्ची बात कहता हूँ,
साथ आप दोनों की सभी बातों को मैंने सदा माना है। दक्ष के यज्ञ का ये विध्वंस मैंने नहीं किया है। किसने किया है? दक्ष स्वयं ही दूसरों से द्वेष करते हैं। दूसरों के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए भी फलित होगा। कितनी उच्च बात कही। जैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए करते हैं वैसा ही व्यवहार हमें अपने लिए भी मिलता है। तो हमें सभी से आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फलित होता है अतः ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जो दूसरों को कष्ट देने वाला हो। दक्ष का मस्तक जल गया है, इसलिए इनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाए। भग देवता मित्र की आंख से अपने यज्ञ भाग को देखें। साथ भूखा नामक देवता जिनके दांत टूट गए हैं, यजमान के दांतों से भलीभांति पीसे गए यज्ञान्न का भक्षण करें। ये मैंने सच्ची बात बताई। जो समस्या लेकर आए थे सबका समाधान भगवान शिव ने बता दिया। और दक्ष के उसके शीश की जगह बकरे का शीश। ये सभी देवताओं जिन्होंने मुझे यज्ञ भाग के रूप में यज्ञ की अवश्य वस्तुएं दी हैं, सारे अंग पहले की भांति ठीक हो जाएं। अर्धवयु आदि याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं वह अश्वनी कुमारों की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए वह पूखा के हाथों से अपना काम चलाएं। ये मैंने आप लोगों से प्रेमवश कहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचर पति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधु बात देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देव ऋषियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की प्रार्थना से भगवान दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कंखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। पहा, स्वधा, पूखा, तुष्टि, घृति, सरस्वती, अन्य समस्त ऋषि, पितर, अग्नि व अन्य बहुत से यक्ष, गंधर्व, राक्षस वहां पड़े थे। उनमें से कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस संगमरमर में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस रण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उस यज्ञ की वैसी दुर्वस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, ये तुमने कैसा कार्य किया है? तात तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषियों आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। बस जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया है, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया है और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले। क्या कहते वीरभद्र को आज्ञा देते हैं, उस दक्ष को यथाशीघ्र यहाँ ले। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर भगवान शिव के सामने डालते हैं। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है? क्या पूछा? दक्ष का सिर कहाँ है? तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम कर दिया, सिर काटकर हवन कुंड में प्रोक्षित कर दिया। वीरभद्र की ये बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नता पूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्री हरि आदि सब देवता ब्रह्मु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञ पशु बकरे का सिर जोड़ दिया। इसका बकरे का सिर जोड़ दिया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ और वह तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने
करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतःकरण को निर्मल और प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव से द्वेष करने के कारण उनका अंतःकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शरद ऋतु में भी चंद्रमा की भांति निर्मल हो गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु अनुराग आधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण कर व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन ना कर सके। जैसे ही बकरे का शीश लगाया, प्राणों का संचार कर दिया, जैसे ही आंखें खोली दक्ष ने सर्वप्रथम अपने सामने भगवान शिव को देखा। अब उसके मन में प्रेम भक्ति उमड़ रही है। वो स्तुति तो करना चाह रहा है, परंतु अपने पुत्री के वियोग के कारण भगवान शंकर की स्तुति नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित होकर लोक शंकर शिव शंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया और फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्म होकर सबसे पहले आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या, तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौ की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारक किए हुए उन साधु ब्राह्मणों की भी विपत्ति की रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बीन डाला। मेरे इतने कटु वचन थे कि आपको मैंने बीन डाला था अपने शब्द बाणों से, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ आ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्य पूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा की। भक्तवत्सल दीन बंधु शंभु, मुझ में आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा है, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारता पूर्ण बर्ताव मुझ पर संतुष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनीत चित्त प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक हृदय और बाष्प गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति आरंभ। तदनंतर मैंने कहा, देवादिदेव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय हैं, अविनाशी हैं, परमेश्वर हैं, देव हैं, ईश्वर। आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया। अपने अपमान की ओर कुछ नहीं ध्यान देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आपको संज्ञान है, अतः आप ही इस कर्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले हैं और आप ही अकर्तव्य से हमें रोकने वाले हैं। महामुनि, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए समस्त देवता और दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने शंकर जी का सहस्त्र स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपवेदों, नागों, सदस्यों और ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्ति भाव से उनकी स्तुति। बोले शंकर भगवान की जय, बोले नागेश्वर महादेव भगवान की जय, बोले शूलपाणी महाराज की जय। क्या क्या हुआ? देवता, ब्रह्मा, विष्णु सब स्तुति करने भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव इतने भोले हैं, उनकी बात मान लेते हैं और यज्ञशाला में जाकर सभी को ठीक कर देते हैं। दक्ष के शीश के स्थान पर बकरे का शीश लगाते हैं और इसी प्रकार से जिसके दांत टूटते उसके भी दांत किसी और से लगवाते हैं। जो अपंग हो गए थे उनको भी ठीक कर दिया भगवान शिव। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, नारद, इस प्रकार श्री विष्णु के मेरे देवताओं, ऋषियों के तथा अन्य लोगों की स्तुति करने पर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए।
फिर उन्हीं शंभु ने समस्त ऋषियों देवताओं आदि को कृपा दृष्टि से देखकर तथा मुझ ब्रह्मा और विष्णु का समाधान करके दक्ष से इस प्रकार कहा। महादेव जी ने कहा, प्रजापति दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। यद्यपि मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, तो भी सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा पुरुष मेरे भजन करते हैं। दक्ष प्रजापति उन चारों भक्तों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उनमें पहला आत्र, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अथार्थी और चौथा ज्ञानी है। पहले के 3 तो सामान्य श्रेणी के भक्त हैं, किंतु चौथा अपना विशेष महत्व रखता है। चौथा अपना विशेष महत्व रखता है। क्या था चौथा? ज्ञानी। उन सब भक्तों में चौथा ज्ञानी ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। वह मेरा रूप माना गया है, उससे बढ़कर दूसरा कोई मुझे प्रिय नहीं है। यह मैं सत्य वचन कहता हूँ। मैं आत्मज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनकी बुद्धि मंद है वे ही ज्ञान के बिना मुझे पाने का प्रयत्न करते हैं। कर्म के अधीन हुए मूढ़ मानव मुझे वेद, यज्ञ, दान, तपस्या द्वारा भी कभी नहीं पा सकते। अथा दक्ष, आज से तुम बुद्धि के द्वारा मुझ परमेश्वर को जानकर ज्ञान का आश्रय ले समाहित चित्त होकर कर्म करो। प्रजापति, तुम उत्तम बुद्धि के द्वारा मेरी दूसरी बात भी सुनो। मैं अपने सगुण स्वरूप के विषयों से भी इस गोपनीय रहस्य को धर्म की दृष्टि से तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ। जगत का परम कारण रूप मैं ही ब्रह्मा और विष्णु हूँ। मैं सबका आत्मा, ईश्वर और साक्षी हूँ। स्वयं प्रकाश तथा निर्विशेष हूँ। मुने, अपनी त्रिगुणात्मकता माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करता हूँ। उन क्रियाओं के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र नाम धारण करता हूँ। उस अद्वितीय भेद रहित केवल विशुद्ध मुझ पर ब्रह्म परमात्मा में ही अज्ञानी पुरुष भिन्न रूप से देखता है। जैसे मनुष्य अपने सिर और हाथ आदि अंगों में से मुझसे भिन्न है, जैसे मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों में ये मुझसे भिन्न है, ऐसी पर की ये बुद्धि कभी नहीं करता। उसी तरह मेरा भक्त प्राणी मात्र में भी मुझसे भिन्नता नहीं देखता। दक्ष, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों स्वरूप एक ही हैं। मेरे तीनों स्वरूप एक ही हैं तथा हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। ऐसा समझकर जो हम तीनों देवताओं में भेद नहीं देखता वह शांति प्राप्त करता है। जो नराधम हम तीनों देवताओं में भेद बुद्धि रखता है वह निश्चय ही जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक नरक में निवास करेगा। भेद नहीं करना चाहिए। दक्ष, यदि कोई विष्णु भक्त होकर मेरी निंदा करेगा तो मेरा भक्त होकर विष्णु की निंदा करेगा। ऐसे ही चलता है। मेरा भक्त होगा तो विष्णु की निंदा करेगा और विष्णु का भक्त होगा मेरी निंदा करेगा। तो तुम्हें दिए हुए पूर्वोक्त सारे श्राप उन्हीं दोनों को प्राप्त होंगे और निश्चय ही उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान महेश्वर के इस सुखदायक वचन को सुनकर सब देवता मुनि आदि को उस अवसर पर बड़ा हर्ष हुआ। कुटुंब सहित दक्ष बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव भक्ति में तत्पर हो गया। वे देवता आदि भी शिव को ही सर्वेश्वर जानकर भगवान शिव के भजन में लीन हो गए। जिसने जिस प्रकार परमात्मा शंभु की स्तुति की थी उसे उसी प्रकार संतुष्ट चित हुए शंभु ने वर दिया। मुने, तदंतर भगवान शिव की आज्ञा पाकर प्रसन्नचित हुए शिव भक्त दक्ष ने शिव के ही अनुग्रह से अपना यज्ञ पूरा किया। उन्होंने देवताओं को तो यज्ञ भाग दिए ही शिव को भी पूर्ण भाग दिया, साथ ही ब्राह्मणों को दान दिया। इस तरह उन्हें शंभु का अनुग्रह प्राप्त हुआ। इस प्रकार महादेव जी के उस महान कर्म का विधि पूर्वक वर्णन किया गया। यह कर्म को विधिवत समाप्त किया गया। मुनीश्वर, इस प्रकार पर ब्रह्म स्वरूप शंकर के प्रसाद से
देवता और ऋषि संतुष्ट हो भगवान शिव के यश का वर्णन करते हुए अपने अपने स्थान को सुखपूर्वक विदा हो। मैं और श्री विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न हो भगवान शिव के सर्वमंगलदायक सुयश का निरंतर गान करते हुए अपने अपने स्थान को सानंद चले आए। सत्पुरुषों के आश्रयभूत महादेव जी दक्ष से सम्मानित हो प्रीति और प्रसन्नता के साथ गणों सहित अपने निवास स्थान कैलाश पर अपने पर्वत पर आकर शंभु ने अपनी प्रिया सती का स्मरण किया और प्रधान गणों से उनकी कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई। ये बात प्रसिद्ध है। फिर वहां तपस्या करके गौरी शिवा ने भगवान शिव का पति रूप में वर्ण किया। वह उनके वामांग में स्थान पाकर अद्भुत लीलाएं करने लगी। इसी तरह मैंने तुमसे सती के परम अद्भुत दिव्य चरित्र का वर्णन किया था, जो भोग और मोक्ष को देने वाली थी तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली। ये उपाख्यान पाप को दूर करने वाला, पवित्र एवं परम पावन, स्वर्ग यश आयु को देने वाला तथा पुत्र पौत्र रूप फल प्रदान करने वाला है। साथ जो भक्ति भाव से लोगों को ये कथा सुनाता है वह लोक में संपूर्ण कर्मों का फल पाकर परलोक परम गति को प्राप्त करते। बोले शंकर भगवान की जय, बोली गौरा माई की जय, बोली पार्वती माता की जय। इति रुद्र संहिता सती खंड संपूर्णम अस्ति। बोली शंकर भगवान की जय, बोली पार्वती माता की जय। अब रुद्र संहिता का तृतीय और अंतिम खंड, ये संहिता हमारी पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता हमने पढ़ी थी, दूसरी संहिता रुद्र संहिता जिसमें 3 खंड दिए। इसमें से हमने अब आप लोगों को प्रश्न पूछने का समय आ गया। 2 खंड कौन से थे इस रुद्र संहिता के पहले 2 में? कहते हैं इंग्लिश में टॉपिक क्या था? चैप्टर तो मालूम है रुद्र संहिता, उसका टॉपिक क्या था पढ़ाया गया? लगभग सभी लोग 2 ही आ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन। चलिए एक बार हाथ कर ओम नमः शिवाय। पहला खंड था सृष्टि, किस प्रकार भगवान शिव ने सृष्टि की रचना की, और दूसरा खंड था सती, किस प्रकार से अग्नि में दग्ध हुई, और तीसरा और ये खंड है जहाँ पर भगवान शंकर की बारात में हम आपको लेकर चलेंगे, वो है पार्वती। तीसरा इति शुभम, अपनी अपनी पानी में चला दें। ओम नमः शिवाय। सभी परम मंत्र का जयघोष करेंगे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय हर हर बोले नमः शिवाय त्रिलोचनाय शिव त्रिलोचनाय हर हर बोले नमः शिवाय बोलिए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय पिनाक हरताय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय पिनाक हरताय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। दो भजन के उपरांत आरती। भोले बाबा जिंदा तेरा जलवा नहीं है शंकर मेरे भोले बाबा जिंदा तेरा जलवा नहीं जिंदा तेरा जलवा नहीं है जिंदा तेरा गौरव नहीं है जिंदा तेरा जलवा नहीं है जिंदा तेरी शौहरत नहीं मेरे शंकर मेरे भोले बाबा जिंदा तेरा जलवा नहीं है आँख वालों ने देखा है तुमको कान वालों ने महिमा सुनी है आँख वालों ने देखा है तुझको कान वालों ने महिमा सुनी जिनके आँखों में पर्दा पड़ा है जिनकी आँखों में पर्दा पड़ा है उस जगह नहीं है मेरे शंकर मेरे भोले बाबा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है तुमसे रोशन है चांद और तारे तुमसे रोशन चांद और तारे तुमसे रोशन जहाँ के नजारे वो तुमसे रोशन है चांद और तारे वो तुमसे रोशन जहाँ के नजारे रे शंकर मेरे भोले बाबा मेरे शंकर मेरे भोले बाबा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है मेरे शंकर मेरे भोले बाबा जिस जगह तेरा जलवा नहीं है जिस जगह तेरी शौहरत नहीं है जिस जगह तेरा जलवा नहीं है
मेरा कोई सहारा नहीं है। बोला मेरी भी बिगड़ी बना दो, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे शंकर मेरे भोले बाबा, जिंदाबाद तेरा जलवा नहीं, जिंदाबाद तेरा जलवा नहीं। हे शंकर भगवान बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी। कौन सी तपस्या बाबा गंगा जी ने की थी, कौन सी तपस्या बाबा गंगा जी ने की, बाबा गंगा जी ने की थी। अरे अपनी जटा में बाबा तुमने जगह दी थी, अपनी जटा में बाबा तुमने जगह दी थी। बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, जय बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी। अरे कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी, कौन सी तपस्या बाबा चंद्रमा ने की थी। अपने माथे पे बाबा तुमने जगह दी, अपने माथे पे बाबा तुमने जगह दी। जय बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, जय बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी। अरे कौन सी तपस्या बाबा नागों ने की थी, कौन सी तपस्या बाबा नागों ने की, बाबा नागों ने की थी। अपने गले में बाबा तुमने जगह दी थी, अपने गले में बाबा तुमने जगह दी थी। बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी। अरे कौन सी तपस्या बाबा गौरा जी ने की थी, कौन सी तपस्या बाबा गौरा जी ने की, अरे गौरा जी ने की थी। अपनी शरण बाबा तुमने जगह दी थी, अरे अपनी बगल में बाबा तुमने जगह दी थी। अरे जय बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, बोले भंडारी बाबा, जय बोले। अरे कौन सी तपस्या बाबा गणेश जी ने की थी, कौन सी तपस्या बाबा गणपति की थी। अपनी गोदी में बाबा तुमने जगह दी, अपनी गोदी में बाबा तुमने जगह दी थी। बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, जय बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी। अरे कौन सी तपस्या बाबा नंदी जी ने की थी, कौन सी तपस्या बाबा नंदी जी ने की, बाबा नंदी जी ने की थी। अपनी सवारी बाबा तुमने जगह दी थी, अपनी सवारी बाबा तुमने जगह दी थी। अरे जय बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, अरे बोले भंडारी बाबा, जय बोले। अरे जय बोले भंडारी बाबा, बोले भंडारी, बोलो बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, अरे बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी। अरे कौन सी तपस्या में भगतों ने की थी, कौन सी तपस्या में भगतों ने की थी, भगतों ने की। अरे अपने मंदिर में बाबा तुमने जगह दी थी, अपने मंदिर में बाबा तुमने जगह दी थी। जय बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी, बोले भंडारी बाबा, जय बोले भंडारी।
नगरिया हो शिव की नगरिया सावन की बरसे हरिया मेरे भोले की नगरिया की बरसे बदरिया मेरे भोले की रिम 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 मीना बरसे रिम 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 मीना बरसे मीना बरसे मेघा बरसे चमके गगन में बिजुलिया मेरे भोले की नगरिया चमके गगन में बिजुलिया मेरे भोले की नगरिया सावन की बरसे बदरिया मेरे भोले की नगरिया माटी पे चंदा चमे 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 के माटी पे चंदा चम चम चमके ओ चमे 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 के चमे 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 के गंगा जी मारे लहरिया मेरे भोले की नगरिया गंगा जी मारे लहरिया भोले की नगरिया सावन की बरसे बदरिया हाथों में डमरू डम डम बाजे हाथों में डमरू डम डम बाजे हाँ डम डम बाजे डम डम बाजे हो डम डम बाजे डम डम बाजे लागे ना बाबा को नजरिया मेरे भोले की नगरिया लग जाना भोले को नजरिया मेरे भोले की नगरिया सावन की बरसे बदरिया मेरे भोले की नगरिया कि तुम रो चमे चमे बाजे चमे चमे बाजे चमे चमे बाजे चमे चमे बाजे नाचे हैं भोले भंडरिया मेरे भोले की नगरिया नाचे हैं भोले भंडरिया मेरे भोले की नगरिया सावन की बरसे भंडरिया मेरे की नगरिया सारी जय जय बोले सारी जय जय बोले जय जय बोले जय जय बोले जय हो गोरा के कांवरिया भोले की नगरिया जय हो भोले के अरे जय हो गोरा के बदरिया भोले की नगरिया सावन की बरसे बदरिया भोले की नगरिया पुकारे बम बम बोले बाबे पुकारे बम बम बोले हाँ बम बम बोले हो बम बम बोले भीड़ है बाबा की नगरिया भोले की नगरिया भीड़ है बाबा की नगरिया भोले की नगरिया सावन की बदरिया भोले की सावन की बरसे बदरिया भोले
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परि परिता जाए, बोलो नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरती आरती के लिए हमारे भगवान भोले के भक्त गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा मैं, कृपया अपनी व्यवस्था संभालने के लिए आ गया है। अखिल जी, रंजन जी, पीयूष जी मेरी आवाज़ सुनने हो तो व्यवस्था के लिए आ गया है। इधर आ जाओ, सब लोग आइए। अरे कपूर और निकालने, कपूर कम है। आज क्या है? कपूर ये प्रसाद हनुमान का नहीं, मैं देख रहा हूँ आज भोग क्या लग रहा है। भैया श्रीधरम त्रिगुणाकारं श्रीजन अरे सिस्टम बोलिए जल्दी। अरे आंटी को मैसेज करो, इसका नाम बताओ। सामने हो रहा है, सामने के जाने चाहिए, सामने बोलो हर बात है। अब जाओ चलाओ यार। अरे हाँ पकड़ लेता है आज सभी जिस प्रकार से प्रतिदिन आरती में सहभागिता आप लोग दिखा रहे हैं उसी प्रकार से एक एक करके आना है और भगवान की आरती उतारनी है। चलो बोले गणेश जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा महाराज की पार्वती पिता महादेवा।
शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव अविरागी राजा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे अंतानन करुणासन अंतानन करुणासन सुधामन साधु ओम जय शिव ओंकारा ओम भुज चार चतुर्भुज सतभुज अति गौरी तीनों लोक रखता त्रिभुवन रखता त्रिभुवन मन मोहि ओम जय शिव ओंकारा अष्टमाला वनमाला वनमाला गारी बोले वनमाला गारी चंदन मग मग तोरे चंदन मग मग तोरे तोरे शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा बरकी आमर बागामरंगे बागामरंगे कनकालिक रामालिक बलकालिक रामालिक भूतालिक संगी ओम जय शिव ओंकारा करके माद कमान जागद जलधरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका गरबा करके माते गरबा करके माते ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी इते उते भोग लगावे प्रभु जी के दर्शन पावे महिमा की वाणी ओम जय शिव ओंकारा तेरे गुण स्वामी जी की आरे जो कहीं जन गावे ओम प्रेम सहित गावे सहज जीवानंद स्वामी भगत महादेव स्वामी मनवांचित पद ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा
भोलेनाथ नाम ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे भोले जी को सदा मनावे महिमा तिवारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव हरदंगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाचर के नाचे ये तीनों रेखा ओम जय शिव ओंकारा काशी में विश्वनाथ विराजी नंदा ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावे भोले जी के सदा मनावे महिमा तिवारी ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ महादेव हरिनामी धारा ओम जय शिव ओंकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी एकं नमामि वृंदारमाला कुंदारनारा कृपालमाला सचिदेम्बराय विद्यापरायं सचिदाम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गोविंद मेरी ये प्रार्थना है भूलू न मैना कभी तुम्हारा विश्वास करके दिन रात गाऊं गोविंद नामो सलमान वेदी त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सीता लगे वीर का पाप कटे शरीर का प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो श्री सत्यनातन धर्म की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे आरती विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण बोलो तो भाई हम बोले श्री गंगे बोली पवन पुत्र हनुमान की जय बोली शंकर भगवान की जय बोली विष्णु भगवान की जय बोली दुर्गा महामाई की जय बोली सच्चे दरबार की जय पुष्प वाट दीजिए सबसे ज्यादा तारीख चला पानी निकालो पानी आदि की शाम की बिल्कुल बिल्कुल
कल्पद्रमादि जाने जाने पुष्पांजलि पुष्पाय नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी जय पुष्पांजलि पुष्पाग्राणाम बोलो हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। पार्वती पतये महादेव। थाली है ना फूलों वाली। पुष्पांजलि की थाली हाँ ये उसी के लिए तो हमारे ध्यान में हाँ मैंने रख दिए तो जल कभी छोड़ दिया बस बस थोड़े रहने दे थोड़े रहने दो। थोड़े रहने पहले तू ले ले। हाँ लंबी चलेगी पंखा 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 से पीछे पंखा पंखा खोल दो पंखा। ऊपर का ये चावल उसी में चावल उसमें सीटें ज्यादा कर ये दोनों मिलाकर बढ़वाइए। ये क्या हलवा और खीर भाग दो कप निकलना ये बोला है गिलास है इसके लिए वो बताइए इसके लिए दोनों रोज के लिए अच्छा हाँ सही करा वो व्रत की बना के लेते हैं। इसके लिए समझ ये विष्णु भगवान के आगे रखवा दो। सबको अरे गुप्ता जी कोई रहना नहीं आपके लिए ना पूछ लो एक बार सब तो सबने ले लिया। एक दोनों
अरे गिलास में रखो, गिलास में रखो, गिलास में, गिलास में रखो। गिलास में निकालिए। ऐडी हलवा निकालो आप, हलवा ये बाहर जो धूप नहीं है, हलवा निकालो। ऐसा चार पांच गिलास निकालो। अरे एक से मैंने गिलास सब सामान हाँ, ये लगा हुआ है। तो एक गिलास है इसमें डाल दो। दोनों रखवा गंदी वो भी अरे भोग को पर्दा लगा के लगवाना नहीं है, बस निकाल दो। सब खुला रख दो ना, पर्दा लगा के लगवाना। चलो भाई ये सब खा बैठे ये अभी मत भेजिएगा बाहर, जो कहो ये चला जाएगा। हाँ, एक-एक करके होगा, एक-एक एक करके। सब हाँ, किसी के हाथ नहीं लगेगा, बच्चे भैया खा लेते हैं, हम लोग ये ये बाहर ही ये अभी नहीं रख रहे हैं ना, ये चला जाएगा बाहर से, नहीं खत्म हो जाएगा। एक दोनों और हो गया एक वहाँ के हनुमान जी के लिए। उसका रख दिया ये सब क्या बोलेंगे? आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार रे, हम आकर भोग लगा जाना। बेलनी के बेर तो दामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगा, मैं वाली जावा रुचि रुचि भोग लगाओ। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग भक्तों के घर खाओ, मैं भारी जावा साग भक्तों के घर खाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगा जाना। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत हो जाए, मैं वाली जावा सब अमृत हो जाए। जो कोई इस भोग को पावे तो तेरा हो जाए, मैं वाली जावा जन्म सफल हो जाए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगा जाना। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ, मैं वाली जावा सारी दिशाओं से आओ। हम भक्तों की एक अरज है आकर दर्श दिखाओ, मैं वाली जावा आकर दर्श दिखाओ। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी अपना भोग करो स्वीकार रे, अब आकर भोग लगा जाना। धर्म की अधर्म का नाशो प्राणियों में सद्भावना
विश्व का गौ माता की श्री सत्यनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री अनु, आप आगे।